खबरों की शुरुआत कर्नाटक से करेंगे, जहां का गढ़ कांग्रेस ने जीत लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। कांग्रेस के दोनों नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री का मसला आसानी से सुलझाने का दावा कर रहा है। बेंगलोर में विधायकों ने मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो आज कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार भी हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां सीएम को लेकर फैसला होने की उम्मीद है। कर्नाटक की गहमा गहमी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। पल्लवी जी, कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है, आखिर कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम? कुछ निकल कर आ रहा है बाहर क्या किसी का नाम? अगर कांग्रेस बहुत खुश थी कर्नाटक के परिणाम के आने के बाद, अब उनके लिए एक सरदर्द बन चुका है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, प्रमुख दो दावेदार हैं। एक तरफ है स्टेट के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यानी कि डीके शिवकुमार, और दूसरी तरफ है पुराने और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। दोनों का पल्ला काफी भारी माना जाता है। सिद्धारमैया की बात अगर हम करें तो क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास तजुर्बा है, बहुत सारे विधायक भी उनके साथ है, और ऐसे में जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे जो भी सांसद हैं कर्नाटक में आए, और इसके लिए उनको लगता है कि शायद सिद्धारमैया ही सबसे मजबूत दावेदार रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप डीके शिवकुमार की बात करें, चाहे वो अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहाँ का भी हम पोचिंग की बात करें, वहाँ पे हमेशा से डीके शिवकुमार ने एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी उनका मानती है, और इसीलिए वो जेल भी गई थी उनसे मिलने, और इस बात का जिक्र डीके शिवकुमार ने कहा था। ऐसे में जब कांग्रेस का कहना है कि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो दबाव में आकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, डीके शिवकुमार ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, वो अभी भी कांग्रेस में हैं। और डीके शिवकुमार अक्सर ये बात करते हैं कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो शायद मेरे खिलाफ इतने ईडी और सीबीआई के केसेस नहीं होंगे। लेकिन क्या इतना काफी है? वो बुकलिगाए समुदाय से हैं, उनके साथ उतने सारे एमएलएज है भी नहीं, ये उनके विरोधियों का मानना ये है, और इसीलिए शायद उनका पलड़ा उतना भारी नहीं माना जाता है। लेकिन सबसे जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय ये है कि सब साथ दिखते हुए नजर आए। जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, दूसरे को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि आप भी हमारे लिए उतने ही अहम हो। ये बैलेंस ऑफ पावर कैसे हो पाएगा, ये सबसे ज्यादा दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैं कहूंगी सबसे बड़ी चुनौती और पहली चुनौती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है, जो खुद कर्नाटक से आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी। तो बेहद सही बात कही है आपने कि बहुत जरूरी है अभी कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का ये दिखाना कि हम साथ साथ हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का ये कहना है कि जनता और कार्यकर्ता ने उन पर भरोसा जताया है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार आपको सुनवाते हैं। My party high command will take its call. After Srimati Sonia Gandhi has appointed me as the Congress president with trust, we have got a massive majority of 135. We are not in power. With all the harassment, with all the trouble, with this double engine, with big force, still the people of Karnataka had faith in me and the party workers, and they have given me a gift of 135 plus one associate member, 36. Sir, most of What more gift you need? तो वहीं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि सीएम को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में कोई मतभेद नहीं है। कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे। हम बाकी के सब लोगों से भी राय करेंगे, और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द हम कर्नाटक के अंदर एक नई कांग्रेस सरकार का गठन करेंगे, जो न केवल अपने 5 वायदों पर खरा उतरेगी, परंतु कर्नाटक को भ्रष्टाचार के भ्रष्टासुर से मुक्ति दिलवाएगी।
और कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से क्या मिल रहे हैं संकेत? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और सिर्फ कर्नाटका ही ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस में ठनी हुई है, बल्कि एक और राज्य है जहां पर कांग्रेस दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है और ये राज्य है राजस्थान, जहां पर सचिन पायलट के संघर्ष यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज सचिन अपनी इस यात्रा के साथ अजमेर से जयपुर पहुंचे। हालांकि इस दौरान सचिन पायलट का जोश काफी हाई दिखा, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मौसम बदल रहा है और हमारी मंजिल तक हम पहुंचने वाले हैं। आपको यह बता दें कि सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा अपने ही सरकार के खिलाफ की और इस यात्रा के दौरान कई बार सचिन ने गहलोत पर निशाने भी साधे। हालांकि आज उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही कि ये जनसभा यानी कि ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं थी और हमने किसी पे निशाना नहीं साधा। हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। और राजनीतिक खबरों के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश दिखा। मार्केट में इस तेजी की वजह थी सेंसेक्स निफ्टी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, मगर बैंक निफ्टी शिखर के करीब आकर रिकॉर्ड बनाने से चूक गया। आज सेंसेक्स 318 अंक और निफ्टी 84 अंक चढ़कर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा मार्केट का आज मूड माहौल? देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और भारतीय बाजारों में अच्छा मूव देखने को मिला। चाहे फ्रंट लाइन इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में खरीदारी थी। बैंक्स आज की हाईलाइट, जहां पर नए रिकॉर्ड स्तर ऑलमोस्ट हिट होते हुए दिखाई पड़े। और उसके अलावा ऑटो में खरीदारी थी। टाटा मोटर्स शेयर नए साल के ऊपरी स्तरों पर थे। एफएमसीजी या कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज में बाइंग थी। टाइटन नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, एक अच्छी तेजी वहां देखने को मिली। और सेलेक्टिव स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट्स में आईटी में भी खरीदारी में आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मूड माहौल, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी, एडवांस डिक्लाइन तेजी में, और निफ्टी बैंक की ड्राइवर हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा सुमित? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स देखते हैं, जहां पर आज हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, ऑटो के दो स्टॉक जो कि लीड कर रहे थे निफ्टी में। आईटीसी पौने 2% ऊपर, टेक महिंद्रा करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस करीब नेगेटिव रहा। सिप्ला, बीपीसीएल और ग्रासिम, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2.5% तक टूटे। मिड कैप गेनर्स में प्रेस्टीज, ओबरॉय जहां पर तेजी थी। इनफैक्ट रियल एस्टेट तेजी में था, तो प्रेस्टीज, ओबरॉय, गोदरेज प्रॉपर्टी तीनों में खरीदारी थी। मैक्स हेल्थ केयर रफी 4% की तेजी यहां पर देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट नंबर्स के बाद 4% नीचे, एपीएल अपोलो 2.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल 2.5% नीचे, और अदानी पावर करीब 2.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज रियल्टी में जोरदार तेजी थी, तो शोभा 12% ऊपर बंद हुआ, डीएलएफ 7.5% ऊपर, महिंद्रा लाइफ 7% ऊपर, और प्रेस्टीज करीब 5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मीडिया में जहां खरीदारी थी, उसमें नेटवर्क 18, सन टीवी, डिश टीवी, कुछ ऐसे नाम जो कि 2 से लेकर 3.5-4% तक की बढ़त के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल रियल्टी, ऑटो या हैवी वेट्स जो कि आज मार्केट्स में मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे। जी, तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और नतीजों के बाद टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी है, शेयर साल में ऊपरी स्तरों पर है, और इतना एक्शन क्यों है ये बता रहे हैं यतिन मोता। अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस दिया है कर्ज कम करने का। कंसिस्टेंटली उनकी कर्ज की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो इंप्रूव हुई है साल दर साल बेसिस पे Q4 में। और अगर हम जेएलआर की बात करें तो 2 बिलियन पाउंड के फ्री कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, 3 बिलियन पाउंड्स की एडिशनल केपेक्स की बात कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कंपनी अपना बड़ा केपेक्स करेगी। प्रोडक्शन और डिमांड काफी अच्छा है, और अगर हम डिमांड की बात करें तो जेएलआर की ऑर्डर बुक भी काफी हेल्दी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहां भी इनको लगता है कि मार्जिन्स इंप्रूव हो सकता है,
तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अच्छे गाइडेंस के बाद, खास करके जो गाइडेंस है डेट को लेके, मार्जिन को लेके और फ्री कैश फ्लो को लेके, उसको लेके बाजार एक्साइटेड है। ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ गोल्डमैन सैक्स ने अपना टारगेट 50 रुपए से बढ़ा के 600 रुपए कर दिया है। CLSA ने टारगेट लगभग 80 रुपए से बढ़ा के 624 रुपए कर दिया। नोमुरा ने भी अपना टारगेट 110 रुपए से बढ़ा दिया और 610 रुपए कर दिया। तो अक्रॉस द बोर्ड ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है और अच्छे आउटलुक के बाद स्टॉक में भी अच्छी तेजी दिखाई पड़ रही है। बात टाइटन की भी, क्योंकि आज टाइटन चमक रहा है। टाटा ग्रुप का ये खड़ा सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज इसने 2794 का रिकॉर्ड हाई को पार किया। वेल्थ क्रिएशन में टाइटन का सफर किसी सपने जैसा ही है। निवेशकों के लिए ये पारस पत्थर साबित हुआ है टाइटन। इस पूरे सफर को, यानी कि टाइटन के सफर को समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा के पास। सुमित, बताएं जरा, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है टाइटन आज। तो टाइटन का स्टॉक आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और एक शानदार तेजी इसने ना केवल हाल फिलहाल में दिखाई बल्कि एक लंबी जर्नी भी तय करी और अपनी मार्केट कैप को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस रिकॉर्ड स्तरों के साथ मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। निवेशकों को पिछले 20 सालों में करीब 72,000% का एक शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने कमा के दिया है। अगर आप इसको सालाना आधार पर भी देखें या CAGR के हिसाब से भी देखें तो टाटा ग्रुप ने जहां करीब 20% के आसपास की CAGR से ग्रोथ दिखाई है, टाइटन अकेले ने करीब 40% की CAGR से ग्रोथ दिखाई, यानी कि ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आउट परफॉर्म किया है स्टॉक ने। 2000 में कहीं अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते, अगर आप इस आंकड़े को चेंज भी करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू रफली 7.5 करोड़ रुपए हुई होती है, यानी कि 10,000 रुपए की करीब 72 लाख रुपए और 1,000 रुपए करीब 7 लाख रुपए के आसपास वैल्यू बैठी होती। टाइटन के कारोबार का मेजर हिस्सा आता है ज्वेलरी से करीब 87% के आसपास, घड़ियों से रफली 10% के आसपास, आई केयर से करीब 2% के आसपास और 1% जो है वो अन्य कारोबार की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये मेजर हिस्सा कंपनी का ज्वेलरी कारोबार से आता है। कैसी ग्रोथ रही ज्वेलरी कारोबार में? सन 2000 में जहां 154 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज होते थे, आज करीब 34,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इसी कारोबार से आता हुआ दिखाई पड़ता है और यहीं से ही ड्राइव हुआ टाइटन का स्टॉक भी। कौन कौन से ब्रांड्स टाइटन के अंडर में आते हैं? टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, मिया, टेनेरा, सोनाटा, स्किन, आई प्लस और कैरेट लेन, यानी कि ज्वेलरी से लेके, साड़ी से लेके, परफ्यूम से लेके, वॉच तक, इस सब सेगमेंट के अंदर टाइटन कामकाज करती है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। तो वेल्थ क्रिएशन जर्नी और इस जर्नी के तेजी में देखते हुए करीब 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो कि कंपनी ने अचीव कर लिया है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाइटन से रिलेटेड। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब एयरक्राफ्ट लीजिंग कारोबार में उतर सकती है। खबर है ये, इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे रोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे रोहन, बताएं क्या कुछ है पूरी खबर? जी बिल्कुल, सिविलियन एविएशन को काफ़ी अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है HAL और इस साल के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो खासतौर पर FIA के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है उसमें वो इंटर करने जा रहे हैं। इसको लेकर जो सूत्र में बता रहे हैं कि अभी जो उनके पास विमान है, जो डॉर्नियर वो खासतौर पर बना रहे हैं, 2 अलायंस एयर उनका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन 6 और ऐसे डॉर्नियर हैं जो कि पाइपलाइन में है। और सिर्फ अलायंस एयर ही नहीं, बाकी जो एयरलाइंस है उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है इसको लेकर। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में या उड़ान स्कीम के तहत इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस है भारत में नहीं के बराबर है। हमारी जो डिपेंडेंसी है सारे एयरलाइंस की वो आयरलैंड के लेसर्स के ऊपर है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि भारतीय एयरलाइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो अब जो HAL है वो एक सेपरेट कंपनी बनाने की बात कर रही है और इसके लिए जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ मौजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनकी बातचीत चल रही है। और इस FY के लास्ट तक आप देखेंगे कि जो है एक सेपरेट कंपनी वो फॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए जो रेगुलेटरी क्लियरेंस है उस प्रक्रिया में है और एक प्रॉपर लीजिंग कंपनी वो बनाएंगे जो कि सिर्फ डॉर्नियर ही नहीं लीज करेगी बल्कि जो बाकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके विमान को भी लेके भारतीय एयरलाइन जो अलग अलग एयरलाइंस हैं उनको देगी। और इससे जो फायदा होगा एयरलाइंस को कि उन्हें सस्ते में चीज़ें मिलेगी क्योंकि फिलहाल जो है डॉलर टर्म्स में ट्रांजेक्शन होता है और भारत में अगर इस तरह की कंपनियां आती हैं तो रुपी टर्म में होगा जो कि एयरलाइंस के लिए भी सस्ती पड़ेगी। और एक बहुत बड़ा मौका है, जिस तरीके से एविएशन ग्रो कर रहा है सभी कंपनियों को एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और जो लेसर है अगर वो भारत में ही रहे तो वो अच्छा है। तो इसलिए HAL इस साल के लास्ट तक योजना बना रही है एक अलग लीजिंग कंपनी फॉर्म करने की पार्टनरशिप के तहत। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब OpenAI का मुकाबला गूगल के बार्ड से है। ऐसे में कौन सा AI है आपके लिए बेहतर, दोनों में क्या है अंतर? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।
अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सेबी ने कोर्ट से जांच के लिए और समय मांगा है। इस बीच सेबी ने कोर्ट में दोबारा हलफनामा भी दायर किया। डिटेल लेते हैं इस खबर पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं जरा क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में। देखिए, अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सेबी की अतिरिक्त समय देने की याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई है। इस बीच सेबी ने एक एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और जो याचिकाकर्ता ने सेबी के ऊपर आरोप लगाए थे उनको खारिज कर दिया। सेबी ने खासतौर पर याचिकाकर्ता उसने 2 आरोप लगाए थे। पहला कि सेबी 2016 से अदानी ग्रुप कंपनियों की जांच कर रहा है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। दूसरा ये कहा था कि जो इंटरनेशनल रेगुलेटर की संस्था है सेबी उससे जानकारी ले सकता है। तो सेबी ने एडिशनल एफिडेविट फाइल करके ये कहा है कि जो 2016 में जो जांच शुरू हुई थी वो 51 लिस्टेड कंपनियों की जीडीआर इश्यूज के ऊपर जांच थी, वो जांच पूरी हो चुकी है। उस पर कार्रवाई जो है हो रही है। और खासतौर पर जो दूसरा इशू है कि जो इंटरनेशनल रेगुलेटर से जानकारी लेने का, तो सेबी ने ऑलरेडी उनके ऊपर जानकारी मांग ली है और इस बात की जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी उसको भी दे दी है। तो जो जितने भी ट्रांजेक्शंस 12 ट्रांजेक्शंस को लेकर के हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए थे, ये काफी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस है। इनको जो एनालाइज करना है, इनको ट्रैक करना है, इनके जो डाटा चाहिए उनको मिलने में काफी वक्त लगेगा। तो उसकी पूरी फोर्सैनी की एनालिसिस होगी, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा जा सकेगा। ऐसे में जो सेबी ने अतिरिक्त समय देने की याचिका दी है वो बिल्कुल सही है और सेबी को पूरी जांच करने के लिए समय देना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि सेबी को अगर समय देना चाहिए तो उसको कितना समय देना चाहिए ताकि सेबी इस जांच को पूरा कर सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बन रहे हैं हमारे साथ। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Z-Block प्रीमियम अगरबत्ती एंड धूप, ऑफिशियल प्रेयर पार्टनर दिल्ली कैपिटल्स। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। दस के दमदार रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 910 के टारगेट्स में देखते। बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था। 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 दिया करता है, होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का
वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा मैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अब इमरान के रिहाई के विरोध में PDM कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए हैं। और तो और प्रदर्शन के दौरान इमरान खान के खिलाफ लोग नारेबाजी भी करते दिखे। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, जहां एक तरफ इमरान के समर्थक है तो दूसरी तरफ उनके विरोधी। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को रिहा किया था, जिसके विरोध में अब सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। और इस बीच इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अल कादिर ट्रस्ट केस में बेल मिल गई है। उन्हें लाहौर हाईकोर्ट ने 23 मई तक प्रोटेक्टिव बेल दी थी। अमेरिका के भारत स्थित एम्बेसडर एरिक गारसेटी आज एक दिन के गुजरात के दौरे पर है। एरिक साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी चरखा भी चलाया। बतौर एम्बेसडर दिल्ली को छोड़कर गुजरात पहला राज्य है जहां उनका यह दौरा हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस साल भारत के छात्रों को सबसे अधिक वीजा वो देंगे। साथ ही उन्होंने भारत के टैलेंट की भी जमकर तारीफ की। And I can't wait to welcome more students. Indian students are so great for America. They're great for our universities. They're great for our commerce. Look at the number of Indian-born CEOs of great companies based in America. So this is good for the American economy. It's great for the Indian economy. And it's just good for civilization. So count on it. But in these coming 2 weeks, we're going to be releasing a lot more of those student visas. And we think we can meet the demand for this season. कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से क्या मिल रहे हैं संकेत? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब ओपन AI का मुकाबला गूगल के बार्ड से। ऐसे में कौन सा AI है आपके लिए बेहतर? दोनों में क्या है अंतर? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।